तो ये थी मेरी लाइफ की फ़र्स्ट फ़्लाइट और वो भी इंटरनेशनल। मेरी फ़्लाइट थी रात को 1 बजे। तो फैमिली के साथ मैं लगभग दोपहर को 2 बजे पुणे से निकला और बारिश बहुत थी उस दिन। तो रात को मैं 8:30 बजे मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे पहुंच गया और फिर थोड़ा खाना खा के फैमिली को बाय बाय करके फिर मैं अंदर निकल गया। फिर अंदर जाके चेक इन, सिक्योरिटी चेक और एग्ज़िट इमिग्रेशन कंप्लीट करके अपने गेट नंबर की तरफ मैं निकल गया। पहले तो मैं थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन प्रोसेस बहुत सिंपल थी और इजी थी। तो बहुत जल्दी, मतलब लगभग 1 घंटे में पूरी प्रोसेस मेरी कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद मैं अपने गेट नंबर के पास जाके बैठ गया। और मैं जैसे ही वहाँ पे जाके बैठा तो सामने न्यूज़ चल रही थी कि बहुत सारी फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है और बहुत सारी फ़्लाइट्स को उन लोगों ने डाइवर्ट किया है। तो मैं बस प्रे कर रहा था कि मेरी वाली फ़्लाइट जो है कैंसिल ना हो। और फिर उन लोगों ने मेरा, पहले तो गेट नंबर 74 था तो वो चेंज करके 71 किया। तो उस टाइम पे थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो अब तो नहीं कैंसिल होगी मेरी फ़्लाइट। और फिर मैं बस वही बता रहा था कि मैं बहुत खुश था कि मेरी फ़्लाइट जो है कैंसिल नहीं हुई और मैं फाइनली प्लेन में बैठने वाला हूँ। और फिर फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो वो टाइम पे थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो अब फ़्लाइट तो कैंसिल नहीं होने वाली। और मैं ट्रैवल कर रहा था लुफ्थांसा से, जो कि एक जर्मन एयरलाइन है। और एयरलाइन तो बहुत अच्छी थी। मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट थी मुंबई से म्यूनिख की। उसमें मुझे 2 मील थे और दोनों मील जो थी वो बहुत अच्छी थी। तो खाने के मामले में तो लुफ्थांसा का खाना बहुत अच्छा था। फ़्लाइट में एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत ऑप्शंस थे, बहुत सारी मूवीज़ थी, बहुत सारे सॉन्ग्स थे। लेकिन मैं पहले नींद में था तो मैं वापस सो गया। और सुबह सुबह ऑन टाइम सुबह 8 बजे फ़्लाइट जो है म्यूनिख के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड हो गई। फिर लैंड होने के बाद मैं, जो भीड़ थी मेरे सामने, उसको मैं फॉलो करते करते चला गया और फाइनली मैं इमिग्रेशन के ऑफिस के वहाँ पे पहुँचा। फिर उन लोगों ने मेरे कुछ डॉक्यूमेंट चेक किए, पूछा कि कहाँ पे रहने वाले हो और क्या। तो सिंपल था मेरा वो प्रोसेस। और मैं वो प्रोसेस कंप्लीट करके फिर वहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो थी, वो पकड़ के फिर मैं मेरा बैग्स कलेक्ट करने के लिए चला गया। मैंने, मेरी केबिन बैग थी वो भी चेक इन में ही डाली थी, तो मैंने वहाँ से 3 बैग्स कलेक्ट की। लुफ्थांसा में आप 23 केजी के 2 बैग्स लेके जा सकते हो और 7 किलो की एक केबिन बैग। और ये खूबसूरत ऑरेंज कलर की BMW जो है आपको हर बार म्यूनिख के एयरपोर्ट पे देखने के लिए मिलेगी। और मैं जैसे एयरपोर्ट के बाहर निकला, वो टाइम पे टेम्परेचर था 11 डिग्री सेल्सियस। और मैं जब इंडिया से निकला था तो इंडिया का टेम्परेचर था वो टाइम पे 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास। एयरपोर्ट पे ही DB का एक काउंटर था। फिर वहाँ से मैंने टिकट परचेस करके ट्रेन पकड़ ली। मुझे 2 ट्रेन चेंज करनी थी। जो लास्ट वाली ट्रेन थी वो मेरी मिस हो गई, लेकिन पैनिक होने जैसा कुछ नहीं जर्मनी में। आपके पास अगर DB का ऐप है और इंटरनेट तो हर आपको ट्रेन में मिल जाएगा, और अच्छा ट्रेन स्टेशन रहेगा तो वहाँ पे भी आपको इंटरनेट जो है वो मिल जाएगा। बैग्स रखने के लिए आपको ऐसे जगह तो मिलेगी ट्रेन में, तो आप वहाँ पे ऐसे बैग्स रख सकते हो। और ट्रेन तो पहले ही मेरी 10 मिनट लेट थी, तो मेरी लास्ट वाली जो ट्रेन थी वो मिस हो गई। तो मुझे फर्स्ट शॉक वही लगा था कि ऐसे बोलते कि जर्मनी में सब कुछ टाइम पे होता है, लेकिन पहले ही दिन ट्रेन जो थी वो टाइम पे नहीं थी। और ये बहुत नॉर्मल है जर्मनी में। अभी तो मुझे पता चला है कि ट्रेन जो है वो नॉर्मली यहाँ पे लेट ही होती है। और फिर फाइनली मैं 2 घंटे बाद डेगेनडॉर्फ पहुंचा और वहाँ से फिर मैंने टैक्सी ले ली। तो टैक्सी का मेरा 2 किलोमीटर का ऑलमोस्ट 16 यूरो हुआ था। तो उन्होंने मुझे 4 यूरो रिटर्न किए। तो मैंने से सुना था कि फॉरेन कंट्रीज़ में टिप्स देना बहुत नॉर्मल है, तो मैंने निकाल के 2 यूरो का उसको टिप दे दिया। और फिर मैं बहुत टाइम तक वही सोच रहा था कि 2 यूरो मतलब 200 रुपीज़ दे दिए मैंने, इंडियन रुपीज़। लेकिन वो बाद में अभी तो नॉर्मल लगता है, लेकिन वो टाइम पे वही फील होता था। और ये है कुछ मेरा टाउन, जो कि बहुत खूबसूरत है।
जैसे एक साइड पे पूरे माउंटेन्स है, एक साइड पे रिवर और बीच में मेरी यूनिवर्सिटी है।